तस्में राम राम कर राम राम दो बार कहीं नौ त्रा बार कहीं सुनो चौर बार चुकान राम 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 ना न त्रा बार इधर जाके राम 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 नहीं दो बार राम 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 का मतलब है कि तेरा नाम मुझ में और मेरा राम तुझ में। दो बार राम राम। हाँ, लेकिन शरीर रूप से यदि मैं आपके प्रति आकर्षित हूं तो आपके प्रति ममता करता हूं तो ये ठीक नहीं है। अगर शरीर रे ममता रख जोरिया तो सके ठीक नहीं, या धन पर ममता रख ले से ठीक नहीं, क्योंकि ऐसे तो मोह है ना। ये तीन चीजों में ममता ज्यादा हो, धन से थे, पुत्र से थे और स्त्री के साथ प्राय ममता बड़ी निगड़े। सत्संग ही सर्वोत्तम साधना प्यारियों। ये जो कथा है ये सर्वोत्तम साधना परमात्मा से मिलने का। भागवत में तो यहाँ तक सुनाउआ कि संत सुखदेव जी ने कि स्वर्ग मुक्ति और वैकुंठ ये सुख भी एक मिनट के इस भागवत कथा में नहीं था। एन त्रयो लोक का सुख। हाँ, बस ये कथा सत्संग जो है ये सर्वोत्तम है। सत्संग की महिमा कितनी महान है, ध्रुव जी इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। गलानी से तुमने प्रभु का नाम लिया जपा, लेकिन संत के पास से उसे परमात्मा मैं गया। अगर के मजाक भी जप ना भी कृपा हो गई, कृपा हो गई। हाँ, सत्संग को जीवन में अपनाओ, ये कहना चाहता हूं। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन ध्रुव जी के पुत्र उत्कल महाराज के वश में आगे अंग हुए। अंग महाराज के पुत्र बैल कहलाए। बैल देखो मनुष्य के बिगड़ने के चोर साधन होते हैं। रूप यौवन संपत्ति एवं बड़ा पद मिल जाता। रूप ज्यादा हुआ 10 पे बिगड़ने चांस हो गया। जुआने सभी चुबाटा सभी जे निराश गया खारे गया था थकवाने तुझी कौन न गया होरे गया तो पूरी उम्र तेज दिया गया। और संपत्ति ज्यादा संपत्ति की ठिका लिया हो तो मन के चारी कौन दिखना पूरी खराब हो गई। अच्छा उसके पद में गया प्रधान ही में गया या किसी पद में आ ऊंचा पद कुछ नहीं में गया है कि चोर बिगड़ना नहीं बिगड़े चोर जसमा जे छिका तो बिगड़ सकता। इन्हें चाहिए ज्ञान विवेक, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति अनर्थ किए बिना न रखता। अगर विवेक ना तस पता ना तस उपयोग का न रखता तो तस फिर दुरुपयोग ला दे। वो सत्संग से प्राप्त भूता अंग महाराज के पुत्र जो बैन थे से बड़ा उदंडी था, बड़ा अभिमानी था। संत अपराध यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मय्या विद्वेषः वा आशु विनिश्यति। देवताओं के प्रति, वेदियों के प्रति, गौ ब्राह्मण के प्रति जैसे मन अमज विद्वेष उत्पन्न यह अनसिद्ध विरोध रखता वे व्यक्ति शीघ्र नष्ट होगा, शीघ्र नष्ट। उसको सही थे देवता सही थे, पितृ सही थे, वेद पुराण सही थे, गौ सही थे, ब्राह्मण सही थे। द्रोह रखता विरोध रखता वो ठीक नहीं है। हाँ, उस व्यक्ति को नष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। बहन महाराज को संतों ने समझाया, नहीं माना संतों के श्राप से तो मृत्यु हो गई। मंत्रों की शक्ति से संतों ने बहन के शरीर से परमात्मा प्राप्त किया। उनका नाम पृथु महाराज। पृथु की पत्नी अर्ची जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूप थे। हाँ, पृथु महाराज ने देखा कि सारी दुनिया में दुर्भिक्ष पाई गया,
मैग पानी बंद, खान पान बिल्कुल टूट सा हो, त्राही मची गई। क्योंकि समष्टि संसार में जब व्यक्ति पाप ज्यादा होता तो उन पापियों के पाप का परिणाम प्रकृति बना होता कि क्या जे मैग बरता जे प्रलय बा में कोपे बा में बरता है कोढ़ापन बरता है कि सब पाप एके सो सामने चीज के कि कोकियां की बरता है क्या मैग क्या एके सो सोच कर चीज का असल पाप है। क्यों कि हैठा पुकार कोई दीन पुकार कौन से आ गया, दीनहीन पुकार कौन से आ रहा है, जैसे पुकार से बदल बढ़ता होता से फिर और आई टीए मुंदी का बैठो रहो और असोमा चढ़ी होती पावर भूथी असोमा यो तो ज्ञान भूथ्या तो असोमा पड़े दैशरे शैत में थे नहीं कुछ न कुछ प्रसंग रखो आकर अगर गाय चलेगा तो विश्वास शैत में करो भाई क्या कोप के क्या शांत हुआ क्या पाप हुआ पाप नष्ट करने तीन कोई प्रसंग रखो कोई कथाएं रखो कोई जप तप रखो बगलाई मास्ता दे महाराज बिल्डिंग के बना लिउरी लताले टाइप कर बैठो रहो ए पता ना के ऊंचे हुए हां पता है ना ना सड़क के चले बोल भाई आई थे मास खाते ना हिमाचल हां सड़क को बोले बाबा हम देखे चलो सब पक्का थी दो शक्ति थी सड़क बैठा के गांव शक्ति आती सेवा शक्ति अगर के तो यो वाले ठप तो यो शक्ति वाले मोहल्ला नहीं थी न गांव से बाई शक्ति वाले नहीं थे न आती थी से बाई शक्ति नहीं थी। हाँ बड़े खुश कम हो गया और ऐसे चीज पे ध्यान रखे चीज अतिथि सेवा गुरु सेवा और गौ सेवा वहां पे इंदे शोनिकाल प्रसंग राज वेदर प्रसंग है तो त्रा लोग की जितने सकते एक एक शक्ति कितने लोग जितने सकते त्रा शक्ति क्या आश्र प्रकृति पण पूर्ण प्यारियो अधर्म पाप है तो प्रकृति एक साथ पूरे समाज को दंड दे सकती एक की साथ इकट्ठा पूरी प्रजा ने दंड देती प्रकृति में। हाँ क्या ख्याल से कामना प्यारियो तसरा आश्र जे दिखना पूर्णा तो सारा से क्या दंड भुगतना पूर्ण करे चाहे वो सज्जन पुरुष चाहे वो अधर्मिया चाहे वो धर्मात्मा